बात कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कायम मकाम चीफ जस्टिस की तैनाती पर दोबारा दरखास्तें दायर हुई हैं, तो हम उस पर बात करना चाह रहे हैं। देखें, ये पहले जजेस ने दरखास्तें दायर की, अब और लोग भी इस हवाले से दरखास्तें दायर कर रहे हैं, और ये नॉर्मल बात है। मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे 26वीं तरमीम के खिलाफ कोई 12 दरखास्तें हैं, जब कोई एक इशू हो तो कोई भी उसमें जाकर अपनी राय और पटिशन भी दे सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने भी उसमें एक पटिशनर बनने का फैसला किया, और अब जो है और दरखास्तें भी आ रही हैं, तो मेरे ख्याल में ये आईनी बेंच में मामला आ जाएगा। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने इस हवाले से जो अपना मौक़िफ़ दिया है, उन्हें इन दरखास्तों में ज़्यादा वज़न नहीं नज़र आता। उनके ख्याल में कि जो सीनियरिटी है वो सरफराज डोगर साहब की कायम है। बहरहाल सबसे ज्यादा मसला उन्हीं की तैनाती से, सरफराज डोगर साहब नहीं, बाकी तैनातियों से भी मसला है, लेकिन डोगर साहब ने तो आकर फिर चीफ जस्टिस बन गए ना। अब देखें ना, मोहसिन अख्तर कियानी साहब दिसंबर 2015 में जज बने हैं, और डोगर साहब जून 2015 में जज बने हैं, तो 6 माह तो डोगर साहब सीनियर हैं कियानी साहब से। अब क्या उनकी वो सीनियरिटी इस्लामाबाद हाईकोर्ट आके ख़त्म हो गई, ये बात हमें समझ नहीं आती कैसे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज ये कह रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये इस तरह नहीं है, कोई फ्रेश अपॉइंटमेंट तो नहीं है। लेकिन बहरहाल दरखास्तों पे दरखास्तें दायर हो रही हैं, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेज हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का कोई जॉइंट पूल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे हाई कोर्ट्स के जजेस की सीनियरिटी का एक कंसोलिडेटेड पूल है और उनकी कंसोलिडेटेड सीनियरिटी लिस्ट है। उनका लॉ पॉइंट ये है, और ये बात ठीक है कि पाकिस्तान में हाई कोर्ट के जजेस की कोई कंसोलिडेटेड सीनियरिटी लिस्ट नहीं है। हर हाई कोर्ट की अपनी इंडिविजुअल सीनियरिटी लिस्ट है। कोई ऐसा नहीं है कि चारों हाई कोर्ट के जजेस की कोई कंसोलिडेटेड एक सीनियरिटी लिस्ट है। ये पॉइंट मैं समझता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि जब कोई दूसरे हाई कोर्ट में आएगा तो वो अपनी सीनियरिटी ख़त्म करके आएगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके उसकी नई सीनियरिटी होगी। सीनियरिटी मिलती है फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर बीइंग अ जज, तो वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट तो उसकी मौजूद रहती है ना। ये ज़रूर है कि अगर आप 2015 में जज बने हैं तो हो सकता है आप लाहौर हाई कोर्ट में 15वें नंबर पर हों, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2015 में आप जज बने हैं तो आप नंबर 1 पोजीशन में आ गए हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर जजेस की तादाद कम है। आप देखें ना, यही डोगर साहब लाहौर हाई कोर्ट में 2015 की तैनाती से 15वें नंबर पर थे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2015 की तैनाती से नंबर 1 पोजीशन में आ गए हैं। तो वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग लॉ पॉइंट्स हैं। जब आईनी बेंच में सब अपने अपने दलाइल देंगे, मेरा वोट अभी भी यही है कि सरफराज डोगर साहब की सीनियरिटी कायम रहेगी और वो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहेंगे। दूसरे मौक़िफ़ में जान कम है। बिल्कुल ठीक है।